दोस्तों, सबको नमस्कार। और सब बढ़िया ज़बरदस्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। मेरा नाम है अरविंद। और आप जो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, आप इसका लाभ उठाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन का लेवल कैसे है। तो आप क्वेश्चन को देख करके ही तो आप मतलब ये डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसे है। तो आप क्वेश्चन को ज़रूर देखें कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो है कैसे करवाए जा रहे हैं, अच्छे करवाए अच्छे लेवल के करवाए जा रहे हैं कि निम्न लेवल के करवाए जा रहे हैं, ये आप पहले देख करके ही डिसाइड करेंगे। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि ये चैनल है जीएस विद अरविंद का चैनल है, इसमें जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे जा रहे हैं, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, कि बी नंबर 26 जनवरी 1950, कि सी नंबर 26 जनवरी 1949, कि डी नंबर 15 अगस्त 1947। तो 26 जनवरी 1949 तो कोई तिथि है नहीं, तो हमारा सी नंबर ब्लू गलत हो गया है। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? अडॉप्ट किया गया था, या कह सकते हो हमारा संविधान अंगीकार किया गया था, या अंगीकृत किया गया था। हिंदी को समझना, या तो अडॉप्ट लिखा रहेगा, या अंगीकार लिखा रहेगा, या बोल दिया जाएगा कि अंगीकृत लिखा रहेगा। जो भारतीय संविधान है, उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये पेपर में आ चुका है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये 26 नवंबर और 26 जनवरी में कंफ्यूजन रहता है कि लागू कब किया गया था और अडॉप्ट कब किया गया था। अडॉप्ट कब किया गया था? तो हमारा जो लागू हुआ था भारतीय संविधान, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बी नंबर सही है। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 में भारत अब आज़ाद हो गया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा ग्राम पंचायत से संबंधित है? ए नंबर आर्टिकल 40 सही है, कि बी नंबर आर्टिकल 45 सही है, कि सी नंबर आर्टिकल 47 सही है, कि डी नंबर आर्टिकल 50 सही है। तो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भाग 4 में आते हैं। कौन से आर्टिकल में? 36 से 51 में आते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। 3 ही क्वेश्चन हमारे यही मिल जाते हैं। ये सिंपल पूछ लेता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस आर्टिकल में, मतलब किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आता है, हमारा एक क्वेश्चन मिल गया। दूसरा होता है कि किस आर्टिकल में आते हैं? 36 से 51 में आते हैं। और ये कहाँ से बोरो किया गया, कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 में, तो भाग 1 में क्या है? अगर ये पूछ लिया जाए कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ है, 1 से 5 तक। आर्टिकल 1 से 5 तक राज्यों का संघ है। फिर पूछ लिया जाए कि भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता की बात की गई है, ये है 6 से 11 तक, 6 से 11 तक। फिर उसके बाद 12 से 35 क्या है? ये है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या हैं? भाग 3 में है, 12 से 35। फिर आते हैं, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भाग 4 में हैं, 36 से 51। अब आते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत की बात की गई है, तो ये आर्टिकल 40 में दिया गया ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत दिया गया है, तो ये नंबर हमारा सही हो गया है। आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल 45 है निःशुल्क जो शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 47 क्या है? आर्टिकल 47 है ये जो स्वास्थ्य के लिए बात की गई है, और इसमें जो शराबबंदी है, जो नशाबंदी है, उसको वो आर्टिकल 47 है। और जो आर्टिकल 50 है, 50 में जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, उसके पृथक्करण की बात की गई है आर्टिकल 50 में। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? आर्टिकल 40 है, ए नंबर सही है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की है। तो ए नंबर कॉर्नवालिस ए नंबर सही है, बी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन सही है, कि सी नंबर लॉर्ड हार्डिंग सही है, कि डी नंबर लॉर्ड कर्जन सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कब की बात है ये है 1911 की बात है, जब जॉर्ज पंचम और रानी जो मैरी है, ये क्या हुआ था, इनका भव्य स्वागत किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। तो दिल्ली को सजाया गया था तभी जो है ये 1911 की बात थी। तभी जो है कोलकाता से दिल्ली हमारी राजधानी स्थानांतरित हुई थी, बदली गई थी। कोलकाता पहले थी राजधानी, उसके बाद दिल्ली आई थी राजधानी बनकर के, फिर दिल्ली को 1912 में स्वीकार किया गया था। स्थानांतरित 11 में, फिर स्वीकार किया गया था 1912 में। तो इसका जब ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड हार्डिंग। सी नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस को जो पुलिस थाना है उसकी स्थापना करने के लिए जानते हैं। और कॉर्नवालिस कोड है। और एक ये है कि जो जमींदारी व्यवस्था लगी थी, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था बोल सकते हो, ये 1793 में लगा था। 1793 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 3 राज्यों में जो जमींदारी व्यवस्था शुरू की गई थी, तो उस समय कॉर्नवालिस का टाइम था। माउंटबेटन योजना बोलते हैं, डिकी प्लान से बोला जाता है, क्योंकि 3 जून 1947 को माउंटबेटन आते हैं, उनके नाम पर माउंटबेटन योजना बोला जाता है। और ये भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन आए थे, उनकी योजना बनाई गई थी भारत विभाजन के लिए। इसको क्या बोलते हैं? 3 जून, और डिकी प्लान बोलते हैं। और ये इसका अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947 का इसका अधिनियम है, जो ये पूछता है। जो 18 जुलाई 1947 में ये अधिनियम आता है, उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, ये अधिनियम के तहत। लॉर्ड हार्डिंग, तो इसका आंसर तो हो ही गया। लॉर्ड कर्जन जो है 16 अगस्त 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के समय पर लॉर्ड कर्जन वहाँ के गवर्नर जनरल रहते हैं। और लॉर्ड कर्जन जो विश्वविद्यालय है, जो कोलकाता विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन करते हैं। तो आप ये भी बना सकते हैं, जो मतलब कर्ज लेकर के ही इन्होंने एक पूरा काम किया था, बंगाल विभाजन किया था कर्ज लेकर के। ये एक ट्रिक होती है समझने के लिए। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? हमारा आंसर था लॉर्ड हार्डिंग, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेबीज क्या है? एक कृमि जनित रोग है, ए नंबर सही है, कि विषाणु जनित रोग है, कि सी नंबर सही है, जीवाणु जनित रोग है। तो रेबीज क्या है? ये रेबीज क्या होता है? जो पागल कुत्ते होते हैं उसके काटने से रेबीज रोग हो जाता है। और इसमें जो है इसमें भी लास्ट टाइम तक में इसमें दिमाग खराब हो जाता है। पागल कुत्ते काटने से फिर जो है रेबीज टीका लगवाना चाहिए। और इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफीविया। जानते होगे, ये रेबीज से ही संबंधित रोग है हाइड्रोफीविया, कि जो पानी दे करके, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी दे करके डर जाते हैं लोग, उसको बोलते हैं हाइड्रोफीविया। ये एक क्या है? ये एक वायरस विषाणु जनित रोग है, ए नंबर सही है। विषाणु जनित रोग और कौन कौन से हैं विषाणु से होते हैं? जैसे एड्स है। एड्स क्या है? ये एक वायरस है, विषाणु जनित रोग है। और जो चेचक निकलते हैं गांव घर में, मतलब हर आदमी को निकलता है, लेकिन मतलब ये होता है कि चेचक जो छोटी माता होती है ना, छोटी माता कहते हैं, बड़ी माता है तो उसमें फिर बुखार आ जाता है। उसके कारण से इसके मतलब जो दाना पड़ जाते हैं वो चेचक के दाना हो जाते हैं। वो होता है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, इंग्लिश में बोलते हैं।
तो ये क्या है, वायरस से होते हैं, मतलब ये विषाणु रोग है, विषाणु जनित रोग है। एड्स हो गया है, और एक होता है खसरा, खसरा, और एक खांसी है, एक खसरा है और एक खांसी में अंतर है। जो खांसी होती है वो जीवाणु से होती है, जीवाणु जनित रोग है वो है, जिसको बोलते हैं, आदमी खांसता रहता है उसको बोलते हैं कुकुर खांसी की तरह, कहते हैं ना कि कुकुर खांसी की तरह क्या करता है, खांसता रहता है, उसको बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। तो हमारे जो जीवाणु जनित रोग हैं वो कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं, एक तो खांसी हो गई है, जो काली खांसी बोलते हैं, कुकुर खांसी बोलते हैं, एक खांसी हो गया है, एक कोढ़ आपने सुना होगा, कोढ़ या कुष्ठ बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो अंगुली होती है, जो अंगुली होती है वो धीरे धीरे करके गिरने लगती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग बोल सकते हो। एक होता है जीवाणु से होने वाले रोग है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट करवाते हैं टाइफाइड, और ये मियादी बुखार होता है टाइफाइड, ये जीवाणु जनित रोग है। और एक होता है टिटनेस, टिटनेस की सुई लगवाते हैं, टिटनेस गांव जो देहात गांव वाले हैं वो तो ज़्यादा समझते हैं टिटनेस क्या होता है। तो जो टिटनेस मतलब कोई लोहा लग जाता है उसमें फिर क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि हम टिटनेस की सुई लगवाएंगे, ये मतलब उसमें ये फिर बाद में घातक हो जाता है, इसलिए हम टिटनेस को क्या, ये जीवाणु रोग है टिटनेस। तो हमारा एक आंसर से जो विषाणु है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जीवितों का टीला बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं, कंकालों का टीला बोलते हैं, दासों का टीला बोलते हैं। इसका देखो ऑप्शन देखो, टीला सब में है, टीला टीला लास्ट में सब में दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो है बी नंबर सही है, मृतकों का टीला बोलते हैं, क्योंकि जो मृतक थे एक बहुत बड़ा टीला बन गया था, उसको इसलिए बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। ये मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता होती है। मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ था, एक जो पुजारी थे, पुरोहित जो बोलते हैं, पुरोहित, सब ज़्यादा पुरोहित कहाँ मिलते थे, मोहनजोदाड़ो के समय पर। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो पुरोहित हैं ये किस में हैं, इसमें ऑप्शन दे दिया जाता है, मोहनजोदाड़ो है, चंदहुदड़ो है, और हड़प्पा है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सब ज़्यादा मतलब किस में पाए जाते हैं, जो कौन से जो पुजारी लोग हैं, वो जो पुरोहित लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो किस में पाए जाते हैं, तो मोहनजोदाड़ो के समय पर। और जो देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पुरोहित किस में मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो में। जो चौड़ी सड़कें होती हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं वो किस में होती हैं, मोहनजोदाड़ो के समय पर चौड़ी सड़कें मिलती हैं। और जो स्नानागार है, अन्नागार है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ये मोहनजोदाड़ो के समय पर मिलते हैं, स्नानागार, जिसमें नहाना नहाना होता है, स्नानागार बोलते हैं। तो और अन्नागार क्या होता है, अन्नागार होता है जो राशन वासन रखते हैं, गेहूं रखते हैं, अनाज रखते हैं, उसको बोलते हैं अन्नागार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, मृतकों का टीला बोलते हैं, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या के बराबर होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों संख्या के बराबर होती है। किसकी, परमाणु की संख्या, जो परमाणु संख्या होती है उसकी वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। जो केंद्र में दो तत्व होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षा के बाहर होता है, वो कक्षा के बाहर घूमता है। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, एक शॉर्टकट है, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन। ईटा थॉमसन, नहीं, ईंटा पर फिर जो प्रोटॉन है रदरफोर्ड ने की थे, किए थे इसकी खोज। ईंटा पर नाचे न्यूट्रॉन की
जेम्स चॉडविक। जेम्स चॉडविक हैं इसके खोजकर्ता। तो ईंटा पर नाचे एक ये शॉर्टकट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइड ए नंबर सही है कि बी नंबर सही है, विटुमिनस सही है कि पीट कोयला सही है कि लिग्नाइट कोयला सही है? तो भूरा कोयला किसको बोलते हैं? भूरा कोयला बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है लिग्नाइट। अब इसको मतलब इसमें जो है क्वेश्चन ये बनता है, चलो ठीक, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि भूरा कोयला किसको बोलते हैं? लिग्नाइट। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रेसाइट। इसका जो है सीक्वेंस क्या होता है? इसका सीक्वेंस होता है, पहले पीट कोयला आएगा, फिर लिग्नाइट आएगा, फिर बिटुमिनस आएगा, फिर उसके बाद एंथ्रासाइट। सबसे उच्चतम कोटि एंथ्रासाइट की होती है, ये पेपर में आ चुका है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। कितना? 90 से 95% तक होती है इसकी कार्बन की मात्रा। उसमें जो प्रदूषण बहुत कम होता है, इसलिए इसको जो है उच्च कोटि का हीरा मतलब जो है कोयला बोलते हैं एंथ्रेसाइट का। एंथ्रेसाइट को इसलिए ए नंबर, या अगर मान लो अगर ये पूछा जाता कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला किसको बोलते हैं, तो एंथ्रेसाइट हमारा ए नंबर सही होता। तो इसमें पूछा है भूरा कोयला है, वो है डी नंबर, लिग्नाइट को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में, अच्छा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र में ए नंबर सही है कि बी नंबर साहित्य में कि सी नंबर चिकित्सा में कि डी नंबर रचना में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ये 1913 में साहित्य में, और साहित्य किस में? गीतांजलि में इनको नोबेल प्राइज मिला था। साहित्य में। तो बी नंबर सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में किसको मिला था? अर्थशास्त्र में मिला था, ये थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को ये अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज की। बात करते हैं नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र हैं? एक है, ये 1901 में स्टार्ट किया गया था। नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट किया गया था, और ये भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और साहित्य, लिटरेचर बोलते हैं। साहित्य में, अर्थशास्त्र में, ये 5 एक हो गया है। फिर जो है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहाँ पर जो है शांति का पुरस्कार दिया जाता है। शांति का पुरस्कार, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहाँ पर शांति का पुरस्कार दिया जाता है। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को 1968 में स्टार्ट किया गया था सबसे बाद में, और अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा था। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? हमारा आंसर निकल के आया साहित्य में गीतांजलि में 1913 में नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके कारण से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है? तो एसिटिक एसिड ए नंबर सही है, साइट्रिक एसिड बी नंबर सही है कि बेंजोइक एसिड सी नंबर सही है कि ऑक्जेलिक एसिड ये डी नंबर सही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए हम, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। बेंजोइक एसिड बोलते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। एसिटिक एसिड, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो साइट्रिक होता है, साइट्रिक एसिड बोलते हैं, जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू होता है उसमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। एक बचा है ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बेंजोइक एसिड सही है।
अगला क्वेश्चन है संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो छठी सूची है जो 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है, ये मिजोरम है। मिजोरम ये जो स्पेशल राज्य हैं, 4 राज्य हैं, ये छठी अनुसूची। जो 5वीं अनुसूची है वो उसमें इन राज्यों के अलावा जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें अनुशासन की बात की गई है 5वीं अनुसूची में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ये मणिपुर में ये जो 4 राज्य हैं ये मिजोरम होगा, ये मणिपुर नहीं होगा। और इसके जो है क्योंकि जो ये अनुसूची दिया गया है ये एक जनजातीय क्षेत्र है और इनको अनुशासन के लिए मतलब विशेष प्रबंध किया गया है। और जो इनके अलावा ये 5वीं अनुसूची में जो 5वीं अनुसूची है उसमें बात की गई है इन 4 राज्यों के अलावा उनके प्रशासन के बारे में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, ए नंबर सही है। सिल्वर आयोडाइड, बी नंबर सही है। कि सिल्वर ब्रोमाइड, सी नंबर सही है। कि एथिल ब्रोमाइड, डी नंबर सही है। तो जो सिल्वर आयोडाइड होता है उसको बोलते हैं, ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जाना जाता है सिल्वर आयोडाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये फोटोग्राफी के लिए काम करता है। सिल्वर ब्रोमाइड का काम क्या होता है? जो फोटोग्राफी होता है उसको बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड का कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड, बी नंबर सही है।